विक्रांत अपनी माँ के खिलाफ बात सुनते ही जोर से चीख पड़ता है। डैड बस, आपके इस सर्कस में रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। रही बात संस्कार की, तो हाँ, मुझ में मेरी माँ के ही संस्कार हैं कि अब तक परिवार के साथ ही हूँ। वरना आपके संस्कार तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बुढ़ापे में जवान होने के शौक जो आप पाल रहे हैं, और मेरी माँ की जगह उस कलेशनी को घर में ले आए हैं और हमसे उम्मीद की, लो बच्चों, ये तुम्हारी छोटी माँ है। छोटी माँ माय फुट। विक्रांत, जुबान संभाल कर। क्यों संभालूं मैं अपनी जुबान डैड? क्या ये सच नहीं है कि आज तक आपको अपने बच्चों के बारे में ये तक नहीं पता था कि रात में बिजली कड़कने पर वो सहम कर कोने में दुबक कर सो जाते थे? तब उनको संभालने के लिए ना हमारी माँ थी, ना ही आप डैड। क्या माँ के जाने के बाद आपने एक बार भी मुझे और माधुरी को अपने हाथ से खाना खिलाया? नहीं ना। आपको तो ये तक नहीं पता कि मुझे खाने में क्या क्या पसंद है। हाँ, हर महीने पॉकेट मनी के पैसे अकाउंट में डालते रहे थे, पर क्या आपने कभी अपने हाथ से 100 रुपए भी दिए कि जा बेटा कुछ मनपसंद का ले ले? हर जिम्मेदारी पैसा नहीं होता डैड। हाँ, हूं मैं नालायक, पर क्या आपने कभी चाहा कि मैं अपने नालायक बेटे को ही प्यार कर लूं? विक्रांत की आंखों में आंसू फूट पड़े थे। उसके बोल विनायक के आगे फट पड़े थे। एक लंबी उम्र की नाराजगी के बीच कहीं बाप बेटे का रिश्ता दब सा गया था। विनायक विक्रांत की सभी बातें अनसुनी कर जाने लगता है और तभी पलटता है। अंबुज, कल तुम्हारे प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आना, मैं उस पर साइन कर दूंगा ताकि जल्द से जल्द तुम मेरी कंपनी के अंडर काम करने लग जाओ। तुम्हारे हुनर को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। विनायक अभी भी अंबुज अंबुज पुकार रहा था। ये सुन विक्रांत के सीने में और अधिक शूल छुभने लगता है। अंबुज अपने कमरे में चला जाता है। ये सारा तमाशा एक ओर से संतोष देख रही थी और एक ओर से कसक, मगर दोनों की बुद्धि में अलग विचार चल रहे थे। विनायक जी बेचारे विक्रांत की मनोदशा क्यों नहीं समझ रही हैं? माँ के जाने के बाद इन्हें तो माँ और बाप दोनों का किरदार अदा करना था, मगर ये शायद दोनों में फेल होने की वजह से विक्रांत को खुद से दूर कर चुके हैं। मगर अभी भी देर नहीं हुई है। देरी तो अभी भी नहीं हुई है। उस मैना कसक का जो तोता है, शायद वही चाबी बनेगा मेरा जेठ सी तक पहुंचने का, और उसके लिए बड़ा हथियार तो मेरे पास ही है। विक्रांत को रोता छोड़ कसक वहां से चली जाती है। तभी संतोष विक्रांत के सामने वो तस्वीरें करती है जो उसने कसक और अंबुज की एक दूसरे के करीब आते हुए खींची थी। विक्रांत वो तस्वीरें देखने के लिए संतोष की ओर हाथ बढ़ाता है, पर संतोष तभी वहां से उसे हटा लेती है। आया ना मुंह में पानी। अब बचवा चाची है इतनी होशियार कि हर किस्म का सबूत रखती है, पर अगर हम ये तुमको दे दें तो तुम बदले में हमें क्या दोगे? क्या चाहिए आपको चाची? बचवा, तेरे और मेरे इरादे एक जैसे हैं, बस कमी है तो गैंग बनाने की, ताकि उस कसक को लात मार के इस घर से निकाल दिया जाए। ये तो मैं भी चाहता हूँ, पर इस काम में तो दादी भी हमारा साथ दे सकती है। आखिरकार इस घर में कसक को रखना ही कौन चाहता है? दादी यानी मम्मी जी? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता वो जिस भी तेरे काम में हाथ डालती है उसका बिगड़ना निश्चित ही होता है। अरे बचवा, ये काम हम जवानों का है। तू और मैं मिलकर क्या खूब गैंग बनाएंगे। कहाँ उस बूढ़ी लुगाई को दुखी कर रहा है। वैसे भी अब तेरी दादी के दिन ना लद गए हैं बेटा। अकल से गधी और चाल से लंगड़ी घोड़ी जैसी हो गई है। उसे तो अंग अंग में जंग लग गया है। उनको ये सब कहाँ ही समझ आता है। विक्रांत को संतोष की ये बातें दोगली लगती हैं।